हैं जो सेक्शंस विभाग द्वारा या रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट द्वारा अपडेट किए जाते हैं, तो ये सारा डेटा उनके द्वारा अपडेट किया जा रहा है, और या फिर कुछ सेंट्रलाइज्ड डेटा है जो हमारी टीम यहाँ से अपडेट करती है. सो वी विल गो थ्रू ऑल दी सेक्शंस. सो दिस इज द होम पेज. हम यहाँ पे देखें कि योजनाएं, राजकीय सेवाएं, दस्तावेज, विभाग और उपलब्धियां, इस ग्रे बैनर पे ये सब नाम लिखे आ रहे हैं. तो योजनाएं पे अगर हम क्लिक करते हैं, जिसका डिटेल सेक्शन एक नीचे भी दे रखा है, जहां पे आप देखें कि कुछ इमेजेस आ रही हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे निरोगी राजस्थान है. सो निरोगी राजस्थान इज बेसिकली दी स्कीम ऑफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग. तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक डिटेल पेज खुलता है जो विभाग द्वारा ही अपडेट किया गया है. हम यहाँ पे टॉप से देखते हैं तो कितनी बार इस पर्टिकुलर पेज को देखा गया है वो काउंट आता है. इस विभाग की क्या वेबसाइट है उसका यूआरएल आता है. इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी की डिटेल्स क्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं. योजना कब प्रारंभ हुई, फंडेड किस बॉडी के थ्रू है, वो या तो स्टेट फंडेड है या फिर सेंट्रली फंडेड है या बोथ है. तो अकॉर्डिंगली जो भी डेटा डिपार्टमेंट फिल करता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले होता है. किस तरीके की योजना है, इज इट अ ग्रुप बेस्ड या इंडिविजुअल बेस्ड या फैमिली बेस्ड योजना है, वो आगे डिस्प्ले होता है. देन राइट साइड में देख रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड और जो भी स्कीम्स इस पोर्टल पे दली हुई हैं वो यहाँ राइट साइड पे आ जाती है और यहीं से यूजर क्लिक करके उस रिस्पेक्टिव स्कीम पे जा सकता है. संपर्क करें पे क्लिक करने पे हम नीचे बॉटम में पहुंच जाते हैं कि इस योजना से संबंधित जिन्होंने भी डेटा अपडेट किया है यहाँ सिस्टम में, उनके डिटेल्स आ जाती हैं. और आवेदन कैसे करें, लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा, इस तरीके से डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर सारी स्कीम्स की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं. सो ये हमने बात करी कि स्कीम्स, तो जितनी भी विभागीय स्कीम्स हैं वो सब स्कीम्स डिपार्टमेंट अपने लेवल पे खुद अपडेट कर रहे हैं. एंड मोर देन 450 स्कीम्स यहाँ अपडेटेड है. उनमें से कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं. तो फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक इमेज दी है. जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टेट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो यहाँ इस पेज पे डिस्प्ले हो जाती हैं. अभी हमने इसको, इसमें अपडेशन का है तो इसलिए इसको ब्लॉक किया हुआ है. देन राजकीय सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करने पे आएंगे. सो राजकीय सेवाएं का इस तरीके से पेज आता है. जो भी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे दे रहे हैं, किस तरीके की सेवा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ई मित्रा के थ्रू दी जाती है, एसएसओ के द्वारा दी जाती है, उस तरीके से आप यहाँ से इसको डिटेल्स को ढूंढ सकते हैं और उनके फॉर्म्स भी यहाँ से देख सकते हैं. देन दस्तावेज, आप में से कुछ लोग तो अपडेट कर भी रहे हैं. कौन कौन से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इस पोर्टल पे मिलते हैं वो आप यहाँ से क्लिक करने पे देख सकते हैं. टोटल 9 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर. सो उनकी डिटेल्स यहाँ से सर्च भी की जा सकती हैं. एक्ट्स एंड रूल्स है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सर्कुलर, सिटीजन चार्टर, कोविड-19 ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, पॉलिसी गाइडलाइंस, पब्लिकेशंस. सो इन रिस्पेक्टिव किसी भी डिपार्टमेंट के अगर डॉक्यूमेंट को यूजर को ढूंढना है तो यहाँ से देख सकते हैं. देन जो हमारी उपलब्धियां हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो भी रिसेंट अपडेट्स हुई हैं वो उसके लिए एक अलग से सेक्शन है, वो यहाँ डिटेल्स दिखा देते हैं. देन डिपार्टमेंट्स में जो भी वर्क्स चल रहे हैं उनकी जानकारी इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिखती है जो परियोजनाएं नाम से है. आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और वो किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तक काम हो रहा है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है. देन जो भी हमारी सीएमआईएस के जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है, जन घोषणा पत्र है या फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं हैं, कैबिनेट निर्णय है, बजट की घोषणा है, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं. विभागों द्वारा उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें मिले पुरस्कार, उनकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं और उनकी उपलब्धियों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल्स उन्होंने सीएमआईएस में चढ़ाई है वो यूजर को यहाँ से मिल जाएंगी. आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूजर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स आ जाती हैं. दस्तावेज जो हमने ऊपर देखे उनकी डिटेल्स हम यहाँ पे, इंडिविजुअल किस भी तरीके का दस्तावेज है उस पर क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल उस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट वहां आप कलेक्टिवली देख सकते हैं. देन गोइंग डाउन, गवर्नमेंट वेबसाइट्स की सारी डिटेल्स, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं. कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, एज इनकी कोई उनकी स्कीम्स चल रही है, उनकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड मल्टीपल वेबसाइट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको. सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ यूजर के लिए अवेलेबल है. देन मोबाइल ऐप्स भी मल्टीपल हैं
कुछ डिपार्टमेंट्स की, तो सारी मोबाइल ऐप्स का कलेक्शन इस सेक्शन में अवेलेबल है. देन गवर्नमेंट द्वारा न्यू इनिशिएटिव्स जो भी लिए गए हैं वो यहाँ से देखे जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ से देखी जा सकती हैं. बहुत सारी हेल्पलाइंस गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उनके नंबर्स यहाँ अवेलेबल हैं. जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उनके पूरे वीडियोस यूजर को यहाँ मिल जाते हैं. और उसमें से जो भी स्पेसिफिकली जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन रहे हैं वो आप इस सेक्शन से देख सकते हैं. देन गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट टाइम टू टाइम पेपर में आते रहते हैं, उन एडवर्टीजमेंट्स को यूजर यहाँ से देख सकते हैं. और जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम से या डिफरेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड, जिन जिन भी मीडिया में कवर हुई हैं, उन सब का मीडिया कवरेज यहाँ इस सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, मीडिया कवरेज नाम से. देन पब्लिक अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, से उन्होंने ऑडियो जिंगल्स निकाले हैं, तो ऑडियो जिंगल्स का कलेक्शन है यहाँ पे. और कोई वीडियो मैसेजेस द्वारा उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियो मैसेजेस बनाए हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे. देन टाइम टू टाइम जो भी पोस्टर्स रिलीज होते हैं फॉर अवेयरनेस, वो भी इसका कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है. So now going to the important new modules which we have developed in Jan Kalyan. So I would request Seni sir to please take it on. अब यहाँ हम विभाग जो हमारा सेक्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे. ये जन कल्याण, नमस्कार. जन कल्याण पोर्टल में जब भी आपने देखा, वो सारा हम लोग हमेशा जब हमने पोर्टल स्टार्ट किया था उसके बाद से आज की डेट का जो स्टेटस है वो सारा आपके वहां पे विजिबल हो रहा है. उसमें आप लोग भी काम कर रहे हैं रेगुलर. अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जितना अभी आपने देखा, उसके बाद इसमें एक हमने विभाग का ऑप्शन ऐड किया है. ये इस ऑप्शन में जब हम यहां से विभाग सेलेक्ट करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सपोज एग्रीकल्चर, और विभाग हमने सेलेक्ट किया, तो इसमें जब हम नीचे लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये सारी की सारी जानकारी विभाग से रिलेटेड आती है. विभाग की प्रोफाइल, विभाग की मोबाइल एप्स, विभाग की वेबसाइट, विभाग की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विभाग की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, विभाग का जन घोषणा पत्र, और नीचे विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं, कैबिनेट के डिसीजंस. तो ये सब यहाँ ऊपर यहाँ राइट साइड में आते रहते हैं. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है विभाग से रिलेटेड है. विभाग का संपर्क विवरण, पुरस्कार और बजट घोषणाएं. तो ये जो ऑप्शन था, तो इसमें जो विभाग है, विभाग से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक जगह रखा हुआ है. तो अब हमने उसका जो लेआउट है वो लेआउट चेंज कर दिया. तो विभाग के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट का भी डिस्ट्रिक्ट की भी इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन आती थी, हमने उसका लेआउट चेंज कर दिया. तो जो अपना जो आज की जो मीटिंग जो हमने रखी है, उसका जो मेन एजेंडा है वो है कि डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट का जो हमने लेआउट चेंज किया है, जो इस जन कल्याण पोर्टल पर है, तो वो हम आप लोगों को बता सकें कि डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट की ये सारी इंफॉर्मेशन जन कल्याण पोर्टल पर अवेलेबल है, और उसको आप फर्दर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं. तो अगर हम यहां से सेलेक्ट करते हैं कलेक्ट्रेट जयपुर, इसमें लेफ्ट साइड में आप एक बटन देखेंगे, वेबसाइट बना हुआ है. इस वेबसाइट वाले बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो अभी इसमें पासवर्ड डाला हुआ है. इसे पहले तो ये जो लिंक आए हैं jankalyan.rajasthan.gov.in/district/home department, और ये 37 जयपुर का कोड है, इसलिए 37 इंफॉर्मेशन आ रही है. तो ये जो विजिबल हो रहा है ये जन कल्याण पोर्टल से विजिबल हो रहा है. इसमें जो ये मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, आप परिचय पे क्लिक करें तो ये सारा इसका परिचय है. जयपुर के बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये सारा का सारा इसका मेन्यू स्ट्रक्चर है. ये मेन्यू स्ट्रक्चर भी जन कल्याण पोर्टल में अवेलेबल है.
संपर्क पर जब हम क्लिक करेंगे तो संपर्क से रिलेटेड मेन्यू आएगा, व्यापारिक गतिविधियां, मीडिया गैलरी, दस्तावेज, सिटीजन कॉर्नर, सेवाएं। ये जो मेन्यू स्ट्रक्चर जो इसमें आपको दिख रहा है, ये हमने ऑप्शन डायनेमिक बनाए। आप अगर चाहें तो अपना मेन्यू स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं खुद, तो वो हमने सिस्टम में प्रोविजन रखा है। और अगर हम नीचे जाएंगे इसमें तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये होम पेज इमेज है दिख रही है, वो इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे अबाउट डिस्ट्रिक्ट है, बारे में भी क्लिक करेंगे तो ये नीचे यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है। मेले और त्योहार पे हम क्लिक करेंगे तो मेले और त्योहार आएगा, घूमने के स्थान और पहुंचने के लिए कैसे जाएं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, सिस्टम में अवेलेबल है। सिस्टम में हमने इसका प्रोविजन बना रखा है कि आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे और तो इसमें ये दिखाता है कि जयपुर से रिलेटेड कौन कौन से ऑनरेबल एमएलएज हैं, उन सबके नाम और उनके फोटोग्राफ्स यहाँ दिखाता है। तो यहाँ टॉप 4 आ रहे होते हैं, कोई 4 यहाँ बाय डिफॉल्ट विजिबल होंगे। अगर हमें सारे देखने हैं तो हम व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जयपुर के सारे एमएलएज की फोटोग्राफ्स और नाम उनका यहाँ विजिबल हो जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करो तो ये सारे जयपुर के एमएलएज हैं। और नीचे जाओ तो ये इस तरह से ये इंफॉर्मेशन यहाँ विजिबल होती है। अब वापस बैक करो। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये विधानसभा, और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इंपॉर्टेंट लिंक्स अपने डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम नीचे जाते हैं इसमें तो प्रेस रिलीजेस आपको देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और टेंडर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये एक और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे हमें दिखानी है तो हम दिखा सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो और जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। तो ये सारा का सारा डेटा जन कल्याण पोर्टल में अवेलेबल है। और उसके बाद इसमें इनॉग्रेशंस हैं, जितने भी इनॉग्रेशंस जयपुर से रिलेटेड हुए होंगे वो सारे के सारे इनॉग्रेशंस यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तो जो हमने ये जो वेबसाइट बनाई है, हमने ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट की स्टडी करी और उसमें देखा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन सब सारे ऑप्शंस को हमने इस सिस्टम के अंदर जो जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे हमने जनरेट करने की कोशिश की है। अगर हम देखते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे इस तरह की जो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ होम पेज पे डाली है और जन कल्याण पोर्टल में अवेलेबल है, वो अभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट देखते हैं तो उसपे अगर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए के नाम, पता, डिटेल्स उसमें अवेलेबल नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के हो गए वो अवेलेबल नहीं है। जो कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे उसमें कुछ अवेलेबल नहीं है इस समय। और जो भी गवर्नमेंट के जितने सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारी उसमें अवेलेबल हैं, बट उनका सबका कंपाइलेशन कंसोलिडेट होके वो जन कल्याण पोर्टल के मेन पोर्टल पर भी डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, जो इसका ये मेन्यू स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है
वो सारा मेन्यू स्ट्रक्चर भी इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट होगा और आप चाहे तो उस मेन्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इस सारे डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल में जो हमने अभी आपको दिखाया कि प्रेस रिलीज का एक ऑप्शन बना हुआ है, वो प्रेस रिलीज DIPR की पोर्टल से ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रही है। अगर DIPR के द्वारा कोई प्रेस रिलीज सिस्टम में एंटर होती है तो वो उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर भी, जो हमने यहाँ ये बनाया है, वहां पर विजिबल हो जाएगी। तो हमने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है। तो मैं आपको इस सिस्टम का बैकएंड एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि हमने इसमें बैकएंड में क्या किया है, जिससे कि ये पोर्टल ऐसा जनरेट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू स्ट्रक्चर से बताऊंगा और फिर मेन्यू से रिलेटेड सारे जो स्क्रीन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड में नीचे, नहीं, मेन्यू लास्ट, डिपार्टमेंटल वेबसाइट। ये डिपार्टमेंट वेबसाइट का ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेन्यू क्लासिफिकेशन। क्लिक करें। अच्छा, पोर्टल का बताएं। इसको एक बार रीसेट कराना पड़ेगा, एक बार रीसेट कराओ एक बार। तब तक आप फ्रंट पोर्टल में एक बार बता दो डिपार्टमेंट वाला। सो अभी हमने बात करी कि विभाग को, जब हम विभाग पे क्लिक करते हैं मेन्यू से, और जब हम यहाँ विभाग पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारा ये वाला पेज आता है। यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जब भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मेन्यू, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सो अब जितनी भी जानकारी आएगी वो सारी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएगी। सो हम सबसे पहला जब देखेंगे विभाग की प्रोफाइल, सो ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ रही हैं। फिर जब हम मोबाइल ऐप पे जाते हैं, जो हमने होम स्क्रीन पे देखा था, वहां पे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है और डेटा सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ है। सो अब जब हम यहां से मोबाइल ऐप देखते हैं तो जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक टू दैट डिपार्टमेंट, जितनी भी मोबाइल ऐप सिस्टम में एंटर्ड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन इन द गूगल प्ले, जहां से यूजर इसको इंस्टॉल भी कर सकता है। देन गोइंग बैक, इसी तरीके से हम वेबसाइट पे आते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ पे दो वेबसाइट डाल रखी हैं, एक राज किसान साथी पोर्टल और एक विभाग की खुद की जो मेन वेबसाइट है। सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देगा।
देन जो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट देते हैं उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह की सर्विस है, और जो उसके साथ किस तरीके की सर्विस है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और अगर कोई फॉर्म है उसके अंदर तो वो आप यहाँ से संलग्न फाइल देखें तो ये बटन आ जाएगा, अदरवाइज ये बटन नहीं आता, और उस पर्टिकुलर यूआरएल पे ये रीडायरेक्ट कर देगा जहां से उस सर्विस को हम अवेल कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है। देन संलग्न फाइल देखने के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी गाइडलाइंस है या फॉर्म है, जो भी हमें मिला वो यहाँ पे डला हुआ है। देन गोइंग टू योजनाएं। अच्छा, इनको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अभी वेबसाइट आपको दिखाई गई थी जयपुर कलेक्ट्रेट की, उसमें जो हम देख रहे थे कि सर्विसेज भी आएंगी या योजनाएं भी आएंगी, क्योंकि कुछ डेटा जो है वो ऑलरेडी जन कल्याण पे है, तो उसी तरीके का डेटा आपका वहां पे नजर आएगा। सो ये योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के लिए जो उनकी किसी योजनाएं की जैसे स्कीम की इमेज लॉन्च्ड है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल हेल्थ कार्ड की इमेज है, तो ये इमेज भी बैकएंड से डल जाती है, तो यहाँ इमेजेस आती हैं उनकी और उसका डिटेल पेज आ जाता है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो अभी हमने बात करी, वहां से जब योजनाएं क्लिक करते हैं तो इसी तरीके का पेज खुलेगा उसमें भी, और ये सारी डिटेल्स यूजर देख पाएंगे वहां से भी। अभी देखिए यहाँ पे 5 टैब्स आ रहे हैं कि योजना का संचालन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कितने दिन की अवधि है, और कौन कौन से नामित अधिकारी हैं जिनको जो बेसिकली डेजिग्नेटेड है फॉर डीलिंग दैट सर्विस। देन उस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और आवेदन कैसे करना है। अगर ऑफलाइन मोड है तो ऑफलाइन यहाँ पे लिखा होगा, अगर ऑनलाइन मोड है ई मित्रा के थ्रू है तो यहाँ पे डिटेल्स होती हैं, और अगर डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट है उस तरीके से ऑनलाइन मोड में दिया जा रहा है तो यहाँ पे उसका भी लिंक दिया जाता है। और लाभार्थी को क्या क्या मिलेगा एज एन आउटपुट टू दैट सर्विस, वो इस ब्लॉक के अंदर आता है कि अगर कोई से फिजिकल आइटम है, से सॉइल हेल्थ कार्ड है पर्टिकुलर, तो वो हेल्थ कार्ड इज ए फिजिकल आइटम, वो फिजिकल आइटम यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी, और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे एक फाइल भी अटैच की गई है जो यहाँ से यूजर डाउनलोड कर सकता है। और योजना से संबंधित अगर कोई गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस यहाँ पे अपलोडेड है, गाइडलाइंस या फिर कोई फॉर्म भी होता है, तो जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं वो सारी यहाँ दिख जाती हैं। तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट हो या कोई डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो, आप जब भी वहां से स्कीम्स या फिर सर्विसेज क्लिक करेंगे तो इस तरीके के पेजेस खुल जाएंगे। रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी इन्फॉर्मेशन की। सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने जन कल्याण पे वन टाइम डाली थी वही इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के केस में दिखाई देगी। सो यू नीड नॉट टू एंटर इट अगेन। देन योजना संपर्क विवरण में बेसिकली जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जो भी इस योजना को डील करते हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, और डेटा के अपडेशन के लिए नोडल अधिकारी जो होते हैं जो हमने पहले ही बात करी, वो उनकी डिटेल्स अलॉन्ग विद द फोन नंबर्स एंड दी ईमेल आईडीज वो यहाँ डिस्प्लेड होगी। देन कमिंग डाउन, जो हमने बात करी कि इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट सेक्शन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी जाएगा। ये देखिए दस्तावेज हमने देखा था, तो यहाँ पे जैसे ये दस्तावेज दिख रहे हैं तो यही दस्तावेज अब ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे फिल्टर हट गया है। अब यहाँ जन घोषणा पत्र आ रहा है। जो जन घोषणा पत्र की एंट्री सीएमआईएस में हुई है, जो भी उस डिपार्टमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स वहां मेंशन्ड है वो सारे यहाँ पे हमने सीएमआईएस से इसका इंटीग्रेशन कर रखा है, तो ये आपके पोर्टल पे भी नजर आएंगे आपको। आप यहाँ और पढ़ो पे क्लिक करेंगे तो फर्दर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। देन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भी घोषणा है वो भी हमने सीएमआईएस में जो भी एंटर हुई थी वो यहाँ से हम डायरेक्टली फेच कर रहे हैं सीएमआईएस से ही। आप यहाँ पे ईयर वाइज वो ब्रेकडाउन है कि 1920 में या 1819 में क्या घोषणाएं करी गई थी, और पूरी उसकी डिटेल्स यहाँ से देखी जा सकती हैं। देन कैबिनेट डिसीजंस जो हैं
वो यहाँ से, अच्छा अगेन ये सारी चीजें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जो भी एप्लीकेबल हैं वो वहां पे डिस्प्ले होंगी इन दी सिमिलर फॉर्म. नाउ बजट घोषणा है, अगेन ये भी सीएमआई से हम डायरेक्टली पिक कर रहे हैं. और डिपार्टमेंट्स को जो भी पुरस्कार मिले हुए हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ जाती है उनकी कि उससे रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स हैं. क्या करेंगे? डिपार्टमेंट की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो अगेन सीएमआईस में जो एंटर्ड हैं, वो सारी यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं और ये भी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाएंगी. ये डिपार्टमेंटल मेन्यू क्लासिफिकेशन है जो अभी हम आपको बता रहे थे कि डिपार्टमेंट मेन्यू क्लासिफिकेशन इस चीज के लिए बनाया है कि जितने भी मेन्यू ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर में वो आप खुद अपने लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट के लिए. स्पेशली अभी अपन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं. हम यहाँ से ऊपर से कलेक्ट्रेट जयपुर के लिए हमने कॉन्फ़िगर किया है. डिपार्टमेंट में जाएंगे कलेक्ट्रेट जयपुर, सर्च. तो ये कलेक्ट्रेट जयपुर में अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेन्यू ऑप्शंस वहां पर विजिबल हो रहे हैं. तो जो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ से ऑप्शंस हम सेट करेंगे वही ऑप्शंस वहां मेन्यू में विजिबल हो जाएंगे पोर्टल पर. इसमें यहाँ पे हमारे पास उसका डिस्प्ले ऑर्डर बताने का भी ऑप्शन है, किस सीक्वेंस में हमें वो मेन्यू ऑप्शंस रखने. अगर कोई नया मेन्यू ऑप्शन ऐड करना है तो हमने ऊपर ऐड बटन दिया हुआ है. इस ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से नया मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. जो मेन्यूज की लिस्ट है वो यहाँ पर मेन्यू क्लासिफिकेशन में आ रही है कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज में मेन्यू ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं. वो सारे के सारे यहाँ कंप्लीट लिस्ट आ रही है. तो ये जो हमने यहाँ लेफ्ट में 17 कैटेगरीज बनाई हुई है, आप अपना कोई भी मेन्यू ऑप्शंस नया मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक मेन्यू क्लासिफिकेशन के अंडर में ऐड कर सकते हैं. ऐड करना बहुत सिंपल है. आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद आप यहाँ आपको अपना आपके डिपार्टमेंट का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ ही रहा होगा, कलेक्ट्रेट जयपुर जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है. उसके बाद आप उसका नाम इंग्लिश में और हिंदी में क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. जो भी मेन्यू ऑप्शन आप बनाना चाहते हैं उसका नाम इंग्लिश और हिंदी में यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं. और जो भी मेन्यू ऑप्शन, उसके बाद हम उसका डिस्प्ले ऑर्डर लिख सकते हैं. और इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है इस एक्सटर्नल लिंक. अगर आपको लगता है कि उस लिंक के क्लिक में उस पर क्लिक करेंगे हम तो कोई और दूसरे
पोर्टल पे आपका जाना चाहिए तो आप एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके उसका यूआरएल आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपका लगता है कि नहीं वेब इंटरनल ही है, इस पोर्टल के अंदर ही है उसका जो लिंक है, तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो आपका कोई भी मेन्यू ऑप्शन किसी बाहर वाले पोर्टल पर भी रिडायरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो इस तरह से हमारा यहाँ मेन्यू डिफाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ जयपुर की वेबसाइट पे देखते हैं तो ये सारे मेन्यू ऑप्शंस आ रहे हैं। जयपुर की वेबसाइट, ये जो मेन्यू ऑप्शंस यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे मेन्यू ऑप्शंस वहीं से डायनेमिकली डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर जैसे ये हमें योजनाएं वाला मेन्यू ऑप्शन है, इसको हाइड करना है, तो अगर हमने वहां पोर्टल में हाइड किया, उसे इनएक्टिव कर दिया, तो ये मेन्यू ऑप्शन हाइड हो जाएगा। ठीक है, बैक करो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है सब मेन्यूज डिफाइन करना, कि मेन्यू डिफाइन करने के बाद हम सब मेन्यूज कैसे डिफाइन करेंगे सिस्टम में। जो यहाँ जैसे अगर हम अभी जयपुर की वेबसाइट पे देखते हैं, जयपुर की वेबसाइट, ये जयपुर की वेबसाइट में परिचय जो है, ये परिचय में ये सारे सब मेन्यूज जो आ रहे हैं, ये सारे हमने सब मेन्यू वाले स्क्रीन से डिफाइन किए हैं। वहां से डिफाइन करने का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब वापस पोर्टल पे जाओ, यहाँ हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट कलेक्ट्रेट जयपुर आ रहा है। डिपार्टमेंट मेन मेन्यू का नाम क्या है? आप मेन मेन्यू ऐड पे क्लिक करो। यहाँ सबसे पहले हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कलेक्ट्रेट जयपुर। उसके बाद उसका मेन मेन्यू क्या है, तो जो मेन मेन्यूज हमने बनाए हुए थे वहां पहले डिफाइन किए थे कलेक्ट्रेट जयपुर के लिए डिपार्टमेंट मेन्यू क्लासिफिकेशन में, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आपको उसमें जैसे बिजनेस में हमें कोई एक और नया ऑप्शन ऐड करना है तो हम यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो मॉड्यूल नेम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मॉड्यूल नेम का मतलब है, क्लिक करें, कि हमने जन कल्याण पोर्टल पर उस पर्टिकुलर मेन्यू में जो डिटेल्स आएंगी उसकी एंट्री कौन से स्क्रीन से की है। तो ये मॉड्यूल नेम बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के स्क्रीन नेम से, सॉफ्टवेयर का मास्टर डेटा है। अगर हम यहाँ जन कल्याण कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो जन कल्याण कैटेगरी जो मेन्यू ऑप्शन है वहां से हम कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं वो सारे इसके आगे डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जनरल एंट्री में काफी बार एंट्री करी है, तो मैं जनरल एंट्री कैटेगरी अगर यहाँ सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ मॉड्यूल के अंदर यहाँ आ जाएंगे उसमें ऑप्शंस कि आप जनरल एंट्री वाले स्क्रीन से किस किस ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। आप ये सारी एंट्रीज जन कल्याण में जनरल एंट्री स्क्रीन से कर रहे हैं, वो सारे यहाँ डिफाइन हो जाते हैं। अगर जैसे फेस्टिवल से हेल्पलाइन नंबर है, हाउ टू रीच है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये सारे ऑप्शंस, टूरिस्ट प्लेसेस है, वो सारे ऑप्शंस की एंट्री हम जनरल एंट्री कैटेगरी स्क्रीन से करते हैं। तो वो यहाँ हमें विजिबल हो जाता है कि आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी ये मेन्यू आप सब मेन्यू डिफाइन कर रहे हो उस पर क्लिक करने पे क्या होगा, कौन सा डेटा वहां डिस्प्ले होगा, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस सब मेन्यू का नाम इंग्लिश में और हिंदी में हम यहाँ एंटर कर सकते हैं कि उस सब मेन्यू का नाम इंग्लिश में और हिंदी में क्या होगा। हम पुरानी एक एंट्री को एडिट करके आपको बता देते हैं। पुराने पहले से जो एंटर्ड है एंट्रीज कलेक्ट्रेट जयपुर की, सपोज ये फर्स्ट एंट्री है, आप इसमें यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कलेक्ट्रेट जयपुर डिपार्टमेंट है, अबाउट अस मेन्यू में उसका सब मेन्यू बनेगा और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के नाम से सब मेन्यू बनेगा। और इसकी जो एंट्री है, जब उस पर क्लिक करने पे जो पेज ओपन होगा वो जनरल एंट्री कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से होगा। डी मतलब फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैटेगरी में जो एंट्री की है वो उस मेन्यू में डिस्प्ले होगी। और उसका जो सब मेन्यू का नाम है इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आएगा और हिंदी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो लिखा हुआ वो है। तो हम यहां से ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस मेन्यू का जो सब मेन्यू बनेगा वो किस तरह से बनेगा और उसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी मेन्यू का सब मेन्यू जो बनेगा उसका हम यहां से आइकॉन भी डिफाइन कर सकते हैं। और वो जैसे अगर हम पोर्टल ओपन करते हैं, वापस पोर्टल पे जाओ आप, इसमें और हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और नीचे जाओ, तो जैसे ये अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स आ रहा है, ये प्रेस रिलीज आ रहा है और नीचे ये जो सेक्शन आ रहा है, जैसे ये एक सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, इस सेक्शन में हमने हमारे पास दो सेक्शंस डिफाइन करने का ऑप्शन है। हम आपको एक इसमें ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर हमें एक कोई भी ट्रांजेक्शन का डेटा होम पेज पे डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार DIPR की पोर्टल जो हमने इससे जनरेट की है मैं आपको वो भी एक बार दिखाता हूँ। नीचे जाओ, गूगल में जाओ,
गूगल क्रोम में देखो इसके पहले, हाँ ये DIPR की पोर्टल है। ये पोर्टल का जो सारा मेन्यू स्ट्रक्चर है ये भी इसी सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहा है, इसका कोई बैकएंड नहीं है, इसका पूरा बैकएंड और ये मेन्यू स्ट्रक्चर पूरा इसी से जनरेट हुआ है। अगर हम इसमें नीचे जाके देखते हैं तो DIPR की वेबसाइट में उन्होंने सेट करा है, और नीचे जाओ, और नीचे ये सारे डिफरेंट सेक्शंस ये सारे जन कल्याण पोर्टल से जनरेट हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल ही हमने DIPR का इस जन कल्याण से जनरेट किया है। और नीचे जाओ आप। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर ये सेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ ऊपर ट्रांजैक्शनल डेटा दिख रहा है, और थोड़ा सा और नीचे अगर जाएंगे तो ये कैटेगरी वाइज डेटा दिख रहा है कि आपको जो भी आप अपना कोई पोर्टल बनाएंगे या इससे जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम कैटेगरी वाइज उसको होम पेज पे डिस्प्ले कर दें या ट्रांजैक्शन वाइज जो ऊपर आ रहा था, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम कैटेगरी वाइज भी डेटा वेबसाइट पे डिस्प्ले करा सकते हैं और ट्रांजैक्शन वाइज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे ये आप देखोगे तो फर्स्ट में ये ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं और नीचे जो आ रहा है उसके अंदर ये कैटेगरीज डिस्प्ले हो रहे हैं, ये 4 कैटेगरीज डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये सेट करने के लिए हमने प्रोविजन बनाया है एडमिन पैनल में। फर्स्ट स्टेप यहां पर ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले कैटेगरी ऑन होम पेज और डिस्प्ले इन मेन्यू ओनली, डिस्प्ले टॉप 3 ट्रांजैक्शंस ऑन होम पेज। तो अगर हम यहां सेट कर देंगे डिस्प्ले कैटेगरी ऑन होम पेज, तो वो पूरा डेटा जो आपका है वो होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा एज ए कैटेगरी। अगर हमने डिस्प्ले टॉप 3 ट्रांजैक्शन ऑन होम पेज किया तो टॉप 3 ट्रांजैक्शन उसके होम पेज पे विजिबल हो जाएंगे। और अगर हमने डिस्प्ले इन मेन्यू ओनली किया तो वो सिर्फ वो वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मेन्यू में विजिबल होगा। और इसके बाद हमने इसमें और ऑप्शन डाला हुआ है कि इसमें जो भी ये आपने सब मेन्यू बनाया है इसका डेटा आपने जन कल्याण में स्क्रीन से एंटर किया है तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं डेटा एंटर्ड इन स्क्रीन। अगर आपको उस सब मेन्यू में कोई PDF ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सब मेन्यू बना लिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सरपंच कौन कौन से हैं, तो आप उसका डेटा PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो जब भी वहां उस सब मेन्यू पे क्लिक होगा तो वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। या अगर आपने कोई URL आपका कहीं और है वो डेटा और उसको आपको यहाँ से उस सब मेन्यू से कनेक्ट करना है, तो आप URL ऑफ सेम वेबसाइट और अदर वेबसाइट यहाँ क्लिक करके URL यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मेन्यू सिस्टम में और होम पेज कैसा डिजाइन होगा वो यहाँ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको भी कलेक्ट्रेट जयपुर की वेबसाइट दिखाई ओपन करने पर वापस, तो ये जो सारा डेटा आ रहा है ऊपर और ऊपर जो मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है और ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये वहां से डिस्प्ले हो रहा है। जो मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है या सेम इसी तरह से हमने जो DIPR का पोर्टल बना दिखाया आपको भी, DIPR का ये जो DIPR का जो मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें जितना भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है और ऊपर आप जो मेन्यू स्ट्रक्चर है और ये जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इस जन कल्याण पोर्टल से। मेन्यू स्ट्रक्चर भी इसका डायनेमिक है और बैकएंड जो पूरा बना हुआ है वो भी डायनेमिक है। अगर अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे इसमें ये हमने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। वीडियो मैसेज का, जिंगल्स का सेक्शन बनाया हुआ है और ऊपर अगर हम जाते हैं तो पोस्टर्स का, एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन बनाया। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको ऊपर मूव करना है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको नीचे मूव करना है तो आप उस सेक्शन को ऊपर नीचे भी मूव करा सकते हैं और उसको विजिबल फॉल्स भी कर सकते हैं। या जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल जो था, डिस्ट्रिक्ट वाले में और नीचे अगर आपको लगता है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम या MLA इंफॉर्मेशन आपको टॉप पे चाहिए तो आप उसको ऊपर मूव करा सकते हैं, और अदर इंपॉर्टेंट लिंक आपको सबसे नीचे चाहिए तो आप सबसे नीचे मूव करा सकते हैं। या ये पर्टिकुलर सेक्शन जो प्रेस रिलीज वाला है ऊपर मूव कराना है, नीचे मूव कराना है, ये भी आप करा सकते हैं। इसका भी एडमिन पैनल में प्रोविजन बनाया है जो आपके लॉगिन में आपको मिलेगा। अगर हम एडमिन पैनल में जाते हैं अब इसके लिए डिपार्टमेंट सेक्शन मैपिंग ये एक ऑप्शन बना है। इस डिपार्टमेंट सेक्शन मैपिंग में जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे सेक्शंस मिलेंगे। अब उसमें से अगर आपको किसी सेक्शन को डिस्प्ले ऑर्डर जो भी आप रख देंगे उस ऑर्डर में वो डिस्प्ले होंगे। अगर किसी सेक्शन को आपको एक्टिव इनएक्टिव करना है तो आप एक्टिव इनएक्टिव कर देंगे तो वो सेक्शन आपके जो वेब पोर्टल जो बनेगा उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो आप सेक्शन वाइज उन सेक्शंस को ऊपर नीचे भी मूव करा सकते हैं और विजिबल ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में रहेगा हमेशा।
अभी तक मैंने जो बताया उसमें से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप एक बार पूछ लीजिए। झालावाड़ से कलेक्ट्रेट झालावाड़। जी सर। हाँ, आप ये जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की उसमें कुछ आपकी कोई क्वेरी है? नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। राजेश, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ सर, पूछिए सर। मैं चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट की साइट से डेटा इसमें इंटीग्रेट होके आ रहा है। नहीं सर, तो डिपार्टमेंट की साइट से नहीं आ रहा। लाइक इसमें जन फॉर कल्याण एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट अजमेर की साइट है, ajmer.rajasthan.gov.in। हाँ। उसका जो डेटा है वो तो आ रहा है ना जन कल्याण पे डायरेक्ट, या नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी मैं आपको एक बार अजमेर वाली वेबसाइट चला के दिखाता हूँ। अभी हमने क्योंकि जयपुर से रिलेटेड बनाया तो मैं अब एक बार आपको जयपुर की दिखा देता हूँ। पहले आप जयपुर की ओपन करना। आपने वर्ड यूज किया था ना कि ऑटोमेटिकली जन कल्याण पोर्टल पे आ रहा है, दैट्स व्हाई जन कल्याण पोर्टल से आ रहा है डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, क्योंकि जैसे मैंने अभी सर डिस्ट्रिक्ट डीआईपीआर की वेबसाइट दिखाई ना, तो डीआईपीआर यू मीन टू से रिवर्स, Yes. जन कल्याण पोर्टल से वो डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जा रहा है। यस सर। Okay. क्योंकि अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर सारा का सारा काम हमने ऑर्डर, अभी क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट एफर्ट्स हो रहे हैं सारे, और काम अपने आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं करना हो रहा है सारा। तो अगर हम वहां देखेंगे तो हमारे सारे अभी प्रेस रिलीज है ना, जो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर डीआईपीआर इसमें एक प्रेस रिलीज की एंट्री कर देंगे तो वो प्रेस रिलीज जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है उनके सबके पोर्टल्स पे भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमें री एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्या होता है, जैसे सीएम साहब का कोई प्रोग्राम होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स का प्रोग्राम होता है और एमएलए के प्रोग्राम्स होते हैं, या और भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होती हैं वो सारी डीआईपीआर की पोर्टल पर ही अवेलेबल है। केवल वो डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ना वो प्रेस रिलीज डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर अवेलेबल रहती है। और दूसरा, जो हमने ये एमएलए की इंफॉर्मेशन बनाई है, अगर हम किसी भी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ओपन करके देखेंगे, उस एमएलए के फोटोग्राफ या नेम पे जब हम क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम गवर्नमेंट ने किया है वो सारा का सारा विजिबल हो जाएगा। अभी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। हमारे ये जो सिस्टम बना है इसमें हमने जो प्रोजेक्ट्स का सेक्शन डाला है उसमें मोर देन 16,000 एंट्रीज हो चुकी हैं, जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूं स्क्रीन। जैसे ये हमने क्लिक किया, जयपुर पे क्लिक करा, जो एमएलए की लिस्ट थी, एक बार वापस बैक करना, तो ये लिस्ट ऑफ एमएलए है। अगर मैं इसमें से किसी एक एमएलए की लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे विजिबल होगा, और उससे रिलेटेड कितने लोकार्पण और शिलान्यास किए गए वो भी उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, जो कि अभी करंटली अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी करंटली लोकार्पण शिलान्यास जो भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो भी वो डीआईपीआर के पोर्टल पर अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। तो इस ऑब्जेक्टिव से मैंने बनाया कि सिंगल एंट्री करे, डीआईपीआर एक सिंगल एंट्री कर दे और ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट ये राजेश सैनी जी हैं, अपडेट हो जाए सिस्टम के थ्रू, वो इस पोर्टल के थ्रू ही वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट भी अपडेट हो जाए। तो जैसे ये वर्क्स की एंट्री हुई, ऑर्डर्स एंड सर्कुलर भी आप इसमें अपने पोर्टल में जन कल्याण पोर्टल में भी डाल रहे हैं और अभी करंटली डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में भी डाल रहे हैं। तो वो जब जन कल्याण पोर्टल पे डालेंगे तो उसी से ही डिस्ट्रिक्ट के जो पोर्टल सिस्टम जनरेट करेगा उसमें भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम इसमें ये देख, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, वीडियो ऑडियो जिंगल्स, जितने जन जागरूकता से रिलेटेड जो भी मटेरियल डीआईपीआर डालता है, वो कह रहे हैं मेरे को फोन करके कि आपका ऑन हो गया डीआईपीआर। अगर हम ये देखते हैं यहाँ, ये जो डीआईपीआर का पोर्टल है, ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स डीआईपीआर के द्वारा पब्लिश किए जा रहे हैं पूरी स्टेट के लिए,
तो अब ये सारे के सारे पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट और ऑडियो जिंगल्स वीडियो जो जन जागरूकता के लिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे भी विजिबल होंगे। अभी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको एक बार जन कल्याण पोर्टल का होम पेज दिखाता हूं, आप एक बार देखो। जो होम पेज है, अगर इस होम पेज पे जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, लास्ट में जाओ, ऊपर वापस। तो ये जो जागरूकता के लिए जानकारी थी, ऑडियो जिंगल्स, वीडियो जिंगल, पोस्टर वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट ने कोई एंटर करा तो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएगा ही आएगा, और डीआईपीआर ने अगर मार्क करा कि ये वाला सब जगह डिस्प्ले होना चाहिए तो डिस्प्ले हो जाएगा। और ऊपर स्क्रॉल करो। अब जैसे ये आप देखोगे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब ये टूरिस्ट प्लेसेस, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस डलेंगी वो सारी की सारी सेंट्रलाइज यहां दिख जाएंगी। अगर हम सभी देखे पे क्लिक करेंगे, अभी इस तरह का, अभी अगर हमने मान लो अजमेर की भी डाली हुई है तो अजमेर की दिखती है, अलवर की देखनी है तो अलवर की वेबसाइट पे जाना होगा, बांसवाड़ा की देखेंगे तो बांसवाड़ा की, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। अब क्लिक करते जाओ किसी भी, तो यहां पर क्या होगा, ये सेंट्रलाइज, जब भी हम डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी काम किया जाएगा तो वो सेंट्रलाइज भी कंपाइल हो जाएगा। तो पूरे राजस्थान की टूरिस्ट प्लेसेस हम एक साथ एक जगह देख सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज करने का ये एक एडवांटेज होगा। अगर हम वापस बैक करके जाते हैं, टोल फ्री नंबर्स है, फॉर एग्जांपल जो टोल फ्री नंबर थे, तो पूरे राजस्थान के सारे टोल फ्री नंबर्स अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट, सारा उसका कंपाइलेशन यहाँ एक ही जगह पे आ जाएगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सर अखिलेश सर बताएं। हाँ नहीं ठीक है, इट्स गुड आइडिया। इसमें मेरा एक ही सबमिशन था लास्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट की साइट होंगी फिर उसका तो जरूरत ही नहीं होगी, आप अपने जन कल्याण पोर्टल को अपडेट करो तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्टेड इनटू द। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या डेटा एंट्री एटलीस्ट एक ही बार होगी। यस, हम आपको इसमें जो प्रेस रिलीज की जो एंट्री करते हैं ना, वो एक डेटा एंट्री एक स्क्रीन एक बार आपको दिखाते हैं। जोधपुर से, जोधपुर। हाँ सैनी जी। हाँ सर बताएं सर। बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा आइडिया है। नहीं, क्योंकि ये अभी सारा का सारा डबल वर्क हो रहा है। हाँ बिल्कुल वो डबल वर्क ना हो, क्योंकि अपने किसी न किसी टीम मेंबर को करना हो रहा है। सही है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ डाली है, जैसे ये प्रोजेक्ट्स की डाली है, ये अचीवमेंट की डाली है, वो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट सब जगह अवेलेबल होगी, हर डिस्ट्रिक्ट की। बिल्कुल अच्छा। क्योंकि अभी हम लोग देखने की भी कोशिश करते हैं, अगर मान लो जितने भी जोधपुर में जितने भी काम हुए, वो सारे काम न तो भी एनर्जी डिपार्टमेंट ने किया या पीडब्ल्यूडी ने किया, तो उनकी वेबसाइट पे भी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी नहीं है, जबकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जन कल्याण पोर्टल पर अवेलेबल है। होना यही चाहिए, सेंट्रलाइज ही हो, एक तो ही फिर टाइम। क्यों ना हम जोधपुर की जो पोर्टल है, जोधपुर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हम एक साथ कंपाइल करके यहाँ विजिबल करा दें। सही। क्योंकि जो एमएलए वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो सारा डेटा है, वो सारा डेटा भी आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, तो वो बार बार एंटर नहीं करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक हाँ सर, कि जब अपन इसको लागू कर ही रहे हैं और अच्छे से करेंगे बिल्कुल, बट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो भी डिपार्टमेंट इसमें इंटीग्रेट होंगे जन कल्याण पोर्टल में, दे मस्ट बी डू देयर ऑन वर्क थ्रू देयर ऑन स्टाफ आइदर और देयर टेक्निकल स्टाफ, वट एवर इट। ये नहीं होना चाहिए कि डीओआईटी डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्वमेंट करते हुए सारे डिपार्टमेंटों के अपडेशन कराए जाएं, जो अभी तक हो रहा है। अभी तक हर स्कीम में यही हो रहा है। मैं इसलिए इंटरप्ट किया मैंने, इसीलिए क्योंकि आई हैव टू टेक अ चांस और नीड टू से ऑन दिस फोरम, क्योंकि अभी सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़े होंगे और मैक्सिमम डिपार्टमेंट भी जुड़े होंगे। तो मैं उन लोगों को मेरा यही सुझाव है कि डिपार्टमेंट कंसर्न डू देयर, जो भी जन कल्याण से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद करें, और उनको यदि कोई टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट है तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट उनके लिए हाजिर है और बिल्कुल सपोर्ट करेगा। बट ये नहीं हो कि वो सारा टास्क DOITC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही
हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप इंश्योर कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे ये प्रेस रिलीज वाला स्क्रीन है, इसमें जब हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने कैटेगरीज बनाई हुई है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है इसका पूरा। इसमें ये डिफरेंट कैटेगरी बनाई है, प्रेस रिलीज है, स्पेशल प्रेस रिलीज है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और उसकी फिर बाद में प्रेस रिलीज पे क्लिक करने के बाद उसकी सब कैटेगरी है। ये पूरा का पूरा काम DIPR की टीम कर रही है। जो DIPR जो अभी है, DIPR में जो लोग लगे हैं वही ये सारी एंट्री कर रहे हैं। हमने इसमें मान लो शिलान्यास, लोकार्पण या जो भी सब कैटेगरी थी वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंट। अगर कोई प्रेस रिलीज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की है तो वो यहाँ सेलेक्ट हो जाती है कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और उसके नेक्स्ट हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट का मल्टीपल देने का ये ऑब्जेक्टिव रहा कि अगर मान लो कोई वो प्रोग्राम है या प्रेस रिलीज है 10 डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर या उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। उसके लिए दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ हमने VIP कैटेगरी और पर्सन का नाम भी दिया हुआ है कि अगर मान लो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आगे उसमें नाम आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पे टिक करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर नाम सेलेक्ट करने के ऑप्शन है कि कौन कौन से ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने उस प्रोग्राम में थे या उस प्रेस रिलीज से रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा कि वो प्रेस रिलीज उस पूरे डिपार्टमेंट्स पे और उन डिस्ट्रिक्ट्स पे और उन VIP पर्सन्स की कैटेगरी में जो उनका जो पेज ओपन हो रहा है उस पेज पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम और नीचे तक जाते हैं तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, वो मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक ही साथ DIPR के लेवल पर ही एंटर हो जाएगी। अगर आप इसमें बैक करेंगे वापस तो इसमें अगर हम नीचे लास्ट में देखते हैं तो हमने इसमें पिछले 2.5 साल की मॉडिफाइड डेट करो, नीचे जाना लास्ट में, डेट सेलेक्ट कर लो, डेट सेलेक्ट कर लो आप 1 जून से 1 जून से आज तक की डेट 1 जून। इसके लिए जो हम लोगों ने एफर्ट्स करे हैं मैं आपको वो बता रहा हूं कि 1 जून से हम लोगों ने इसमें काम करना स्टार्ट करा था। अगर हम इसमें यहां सर्च करके लास्ट में देखते हैं तो रिफ्रेश नहीं हुआ, सर्च मॉडिफाइड पेज पर सेलेक्ट करो कोई और पेज। इसमें टोटल हमने जब से ये दिसंबर 2018 से लेके आज तक की मोर देन 25,000 प्रेस रिलीजेस थी। उन सारी प्रेस रिलीजेस को एडिट करके उन सारी प्रेस रिलीजेस को हमने एडिट करवाया है। अब तक हम लोग 23,000 प्रेस रिलीजेस को एडिट कर चुके हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिबल हो रही है। तो ये आप देखेंगे 22,027 प्रेस रिलीजेस को हमने इस सिस्टम में एंटर कराया। अभी तक टोटल जो है मोर देन 24,000 हो चुकी है। अभी तक हमारा 2,000 के लगभग और बचा हुआ है। तो जब ये 2,000 प्रेस रिलीजेस हम एंटर कर देंगे तो दिसंबर 2018 से आज तक जितनी भी प्रेस रिलीजेस DIPR ने जारी की हैं वो सारी की सारी इस पोर्टल में आ जाएंगी। सर बूंदी से निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ बताएं महेंद्र जी। सर तो सर अपन जो अपना डिस्ट्रिक्ट का डोमेन नाम है सर अपन इस पर डायरेक्ट कर देंगे फिर बाद में। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होगा बट अभी सर, वो अप्रूवल के बाद है। पहले तो मेरा एक बार ये था कि हम आपको बता दें कि हमने क्या किया है। तो आपके लॉगिन में भी हम मेन्यू और सब मेन्यू वाले ऑप्शन से ऐड कर देंगे तो आपको भी विजिबल हो जाएंगे। आप खुद भी देख सकते हैं अपना मेन्यू, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट हो कभी भी। सर कोई नया सेक्शन ऐड करना है आप खुद ऐड कर सकते हैं, नया मेन्यू बनाना है, सब मेन्यू बनाना है
उसके पेजेस बनाने हैं, कहीं और रीडायरेक्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हो, कोई आइकॉन लोगो चेंज करना है, वो सब आप खुद कर सकते हो अपने लेवल पे। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी सर, थोड़ा ये रहेगा। हाँ सर तो पुरानी वेबसाइट मतलब वो उससे कंटेंट नहीं, वो तो डिसीजन होगा, वो डिसीजन सर, होगा। सर। अभी हमने इसमें कहीं, अभी हमने ये जो सिर्फ जन कल्याण पोर्टल पर ही एक सब डायरेक्टरी बना के डाला हुआ है और सर। उसमें पासवर्ड डाला हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप पासवर्ड ना एक बार सब नोट कर लें प्लीज, वरना मैं आपको वापस भेज दूंगा। उसमें लॉगिन नेम है एडमिन और पासवर्ड है CMRF@2020। यूजर नेम है लॉगिन और पासवर्ड है admin@2020। हाँ, यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड है CMRF@2020। सर स्मॉल में सब। हाँ, सब स्मॉल में है। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड है CMRF@2020। और ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जहां से आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, कैसे मेन्यू ऑप्शंस आएंगे। वो ऑप्शन जो है, जब आप जन कल्याण पोर्टल पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे, जन कल्याण पे नहीं, और आगे इसमें जो मेन्यू आ रहा है, मेन्यू में जो विभाग लिखा हुआ है, उस विभाग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डिस्प्ले होता है। यहाँ आप कलेक्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट्रेट, और उसके बाद यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, कलेक्ट्रेट जयपुर। और उसके बाद जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वहां आपको रीडायरेक्ट करेगा और फिर पासवर्ड मांगेगा, admin and CMRF@2020। हम आपको ये सब मेल में भी डाल देंगे, तो ये जयपुर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करके जाएंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी। ये जो होम पेज पे इमेज भी आ रही है, उस इमेज को भी हम चेंज कर सकते हैं। हर चीज को आप खुद इसमें चेंज करना चाहें, जो चीज आप चेंज करना चाहते हैं वो सब आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशली जो मेन्यू ऑप्शन है, जहां से ये चेंज होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ बैकएंड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हम आपको लिख के भी भेज देंगे और इसके मेन्यू में भी ऐड कर देंगे, हेल्प में भी डाल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है, नहीं ऊपर ही ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन जन कल्याण में डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल है। डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डालनी है तो आप यहां से डाल सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको रखना है आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ब्लड बैंक है, बस टाइम टेबल क्या है, आप उनकी पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, यूआरएल भी डाल सकते हैं, डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। आपके वहां पे पार्षद कौन कौन है, पीएससी कौन कौन सी है, प्रभारी मंत्री कौन है, प्रभारी सेक्रेटरी कौन है, प्राइमरी स्कूल सरपंच कौन है, आप जिस भी कैटेगरी में डेटा डालना चाहें, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, वार्ड पंच कौन कौन से, प्राइमरी स्कूल, जिला प्रमुख, जिला वार्ड पंच कौन से, सब आप यहां से एंटर कर सकते हैं। तो ये सब एंटर करने के लिए हमने एकमात्र स्क्रीन बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो जब ये जो हमने बनाया, ये सारा का सारा आपके जो डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल होगी, उसमें एक सब मेन्यू बन जाएगा और सब मेन्यू के अंदर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टेट का पोर्टल भी है, जो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन पूरी स्टेट की एक साथ जन कल्याण पोर्टल पर विजिबल हो जाएगी। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें एंटर भी करी है। जैसे आप बैक टू लिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप इसमें नीचे देखोगे तो आपने भी ये सरपंच जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की काफी सारी एंट्री भी हमने करी है। आप जब अपने लॉगिन से देखोगे इस ऑप्शन को तो आपको मिल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी एंट्री सिस्टम में की गई है। हमारे पास एंटर करने के लिए 3 ऑप्शन है। हम पीडीएफ फाइल भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डेटा एंटर भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी यूआरएल पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपको, जैसे सपोज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है, अगर आप उसकी डेटा एंट्री अपने सिस्टम में नहीं करना चाहते, पीडीएफ नहीं डालना चाहते, तो आप शाला दर्पण पोर्टल पर रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पेज पे। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिपार्टमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। डिपार्टमेंट प्रोफाइल वाले स्क्रीन से आप जन कल्याण ऐड पे क्लिक करें। हमने इसमें कैटेगरीज बनाई हुई है, तो कलेक्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा हूं। इसमें ये कैटेगरीज बनी हुई है, अबाउट डिपार्टमेंट, अबाउट डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस ऑप्शंस इन डिस्ट्रिक्ट, कैबिनेट मीटिंग, ये सारे ऑप्शंस बने हुए हैं। अगर सपोज मैं बिजनेस वाला सेलेक्ट कर लेता हूं या अबाउट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं,
तो इसके बाद इसमें और सब ऑप्शंस बने हुए हैं। अबाउट में आपको डिस्ट्रिक्ट सेटअप डालना है, हैंडबुक डालनी है, हिस्ट्री डालनी है, लोकेशन डालनी है, रिपोर्ट पॉपुलेशन डालनी है, तो ये सब हमने अबाउट में डाला हुआ है। इसी तरह से हर काफी सारी कैटेगरीज है और उनमें सब कैटेगरीज भी बनी हुई है। तो अगर आपको ये वाला डेटा इसमें एंटर करना है तो आप यहां से एंटर कर सकते हैं, उसके नीचे उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। नीचे जाओ तो ये वाला ये एडिटर है, इस एडिटर में आप डाल सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ फाइल भी डाल सकते हैं, नीचे आ रहा है, या आप उसकी इमेज भी अपलोड करना चाहें तो इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाल सकते हैं। और हमने ये एडिटर डाला हुआ है, आप उस एडिटर में भी वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बैक करके आपको दिखाता हूं, अगर हम कोई जयपुर की कोई किसी एंट्री को एडिट करते हैं, अब ये सेकेंड एंट्री, इसको अगर हमने एडिट किया तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर की डिटेल डालनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अबाउट डिपार्टमेंट फुटर नोडल ऑफिसर डिटेल और नीचे लिख देंगे, तो यही डिटेल आपकी वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर में दिख रही होगी। आप जयपुर में जाओ, नीचे आप नीचे ये जो डिटेल आ रही है, अब अगर हमने इसमें यहाँ ऊपर लिखा होता नोडल ऑफिसर तो नोडल ऑफिसर भी लिखा हुआ था, तो आपको वो एडिटर दिया हुआ है, आप जो उसमें डालना चाहेंगे एडिटर में वही इंफॉर्मेशन वहां डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये वेरियस कैटेगरीज में इंफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको बताया आपको डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट डिटेल में से डालनी है, डिपार्टमेंट प्रोफाइल में से डालनी है, ये दो ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल एंट्री का, जिसमें आपने जनरल एंट्री में आपने पहले भी बहुत बार एंट्रीज करी हुई है, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हम कलेक्ट्रेट जयपुर सेलेक्ट कर देते हैं तो वो सारे ऑप्शन यहाँ कैटेगरी में सब कैटेगरी में डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें आपने एंट्री करी हुई है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से भी वहां डेटा आ रहा है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में से भी सबने एंट्री करी हुई है ऑलरेडी। इसके बाद नेक्स्ट प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आप डालना चाहते हैं जो डीआईपीआर ने नहीं डाली होगी, तो आप खुद भी एंटर कर सकते हैं, प्रेस रिलीज में जाके एंट्री कर सकते हैं। टेंडर वाला ऑप्शन है, अगर आपको कोई टेंडर आपकी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई टेंडर आपको अपलोड करना है सिस्टम में, तो आप सिस्टम में वो टेंडर भी अपलोड कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है, तो वो टेंडर आपकी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा। ये टेंडर की सारी डिटेल्स है। अब टेंडर में थोड़ा सा और डिटेल्स फर्दर भी है, बैक टू लिस्ट। आप एक बार टेंडर डालने के बाद हम उसकी कई बार उसकी होता है कि उसकी डेट एक्सटेंड हो गई या कोई और हुआ, तो उसके लिए इसमें इसकी और एक्शन के लिए भी एक पॉइंट डाला हुआ है, अपडेट करने के बाद आप उसकी डेट वाइज रिवीजन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जो नॉर्मली हर टेंडर में होता है। आप उसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और रिवाइज डेट डाल सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें से भी हो सकता है जो जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहां से एंटर हो रहे हैं। हम वर्क्स एंट्री में लास्ट में अगर हम इसमें नीचे देखते हैं सर्च करके, सर्च, हाँ, तो इसमें जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट की यहाँ से इस सिस्टम में एंट्री हो रही है। जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जितने भी वर्क्स के काम हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के हों, पीएचडी के हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, वो सबकी एंट्री वो यहाँ इस सिस्टम से करते हैं। और इसमें अब तक मोर देन 15,000 एंट्रीज हो चुकी हैं। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो जो सेलेक्ट करते हैं तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं करा लग रहा है। रिपोर्ट में आ जाओ, रिपोर्ट्स इसी में वर्क्स एंट्री की रिपोर्ट्स, एंट्री रिपोर्ट फर्स्ट वर्क्स एंट्री डिपार्टमेंट वाइज स्टेटस समरी रिपोर्ट, नहीं लेफ्ट वाली रिपोर्ट, हाँ ये सर्च। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमने कितनी एंट्री करी हुई है लास्ट जॉब। ये 15,448 एंट्री सिस्टम में हुई है, जो कि डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स की पोर्टल्स पर विजिबल हो जाएगी। जिसमें लोकेशन स्पेसिफिक है वो ये डिपार्टमेंट की लिस्टिंग आ रही है, बट क्योंकि जो भी वर्क हुआ है वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पे ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। तो ये एक डेटा एंट्री स्क्रीन है, इसमें भी हो सकता है कई डिस्ट्रिक्ट से एंट्री हुई होगी कभी,
और नीचे जाएंगे और अगर हम फर्दर लेफ्ट मेन्यू में, इसके अलावा मेन्यू में हमने एक मीडिया कवरेज डाला हुआ है, वो यहाँ हेड ऑफिस से एंट्री होती है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। लास्ट में एक ये डिपार्टमेंट वेबसाइट वाला ऑप्शन है। इस डिपार्टमेंट वेबसाइट में मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट मेन्यू, डिपार्टमेंट सेक्शंस और डिपार्टमेंट सब मेन्यू, ये हमने तीनों अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको भी आपके लॉगिन में मिलेंगे। अब आपकी कोई और क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। आप लोग अपने अपने लॉगिन से एक बार चेक करना। और फिर धौलपुर से सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताओ सर अपने लॉगिन से एक बार करके देखेंगे सर, कोई वैसे तो क्लिक, कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो। हाँ नहीं, अगर आपको लगता है हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि इसके लिए हम लोग लेटर्स वगैरह भी भेजने की प्रोसेस में है सर, ताकि आपको एक बार आप लोग इसको देख लो, आप लोगों को भी कोई भी सजेशन जो भी आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन हमारी डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे है तो वो इस पोर्टल में कैसे होगा, तो वो आप लोग क्वेरी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं। मेरी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के पास सबके पास है। तो फिर क्या होगा कि उससे हमारा सिस्टम जो बना है वो पूरा का पूरा और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और बाकी किसी और डिस्ट्रिक्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब चूरू से ये एक बार करके देखेंगे, वो हैंड्स ऑन एक बार लॉगिन करके, और चीज़ें वैसे लगभग स्ट्रीमलाइन है, अच्छी है चीज़, काफ़ी इजी होगा वैसे इससे। और कुछ ऑप्शंस अभी जो ऐड हुए हैं उनसे काफ़ी आसानी होगी ये करने में। अभी लॉगिन करके हम देखेंगे, करेंगे फिर। अभी क्या है, जनरली जो अपनी पोर्टल है वो AEM प्रोडक्ट में बनी हुई है, हाँ है ना। तो अब ये वाले इस वाले सिस्टम में क्या है, ट्रांजैक्शन बेस है सारा का सारा और डेटाबेस में जाएगा। यस। उदयपुर से गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। अभी कोई डाउट्स नहीं है सर, फिर अगर कुछ होगा तो नहीं तो बट हम लोगों को इसकी कोई ना कोई एक डेट भी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अब इसमें जो हमारे पार्ट पे जो पेंडिंग बचा हुआ है वो सिर्फ हमें जो 2000 एंट्री प्रेस रिलीज की एडिट करनी है ना, सिर्फ उतना से ही काम बचा हुआ है। उसके अलावा सारा सब हम लोगों ने कर लिया है। तो हमने पूरे 25,000 एंट्रियां DIPR के सिस्टम में डाली है, सिर्फ 2000 और बची हैं। उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट की सारी जो प्रेस रिलीज आज तक की हुई है 2.5 साल की, वो सारी सिस्टम में आ जाएंगी। क्योंकि बिना उसके ये था कि अगर मतलब हमने प्रेस रिलीज डाली तो मेजर डेटा वहीं से आता है, सारा प्रेस रिलीज से। और कोई कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। नमस्ते सर, जालोर से योगेश निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ योगेश जी। सर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और फिर अपन जन कल्याण से जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वही अपनी मेन वेबसाइट हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट की। देखो वो क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑफिसर हैं उनके अप्रूवल के बाद ही होगी। ये तो हमने तो प्रपोज्ड बनाया है। अगर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट बनी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें आपको कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो हम लोग आपको बता रहे हैं MLA की इन्फॉर्मेशन और ये वर्क्स की एंट्री की, वो आप अपने पोर्टल में भी ऐड करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। बट इसमें ये करने से क्या, सारे डिस्ट्रिक्ट की सब कुछ एक ही जगह एक ही स्ट्रक्चर की हो जाएंगी और एक कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा और स्टेट लेवल पे कंपाइलेशन इजी हो जाएगा। सर इसमें तो यही निवेदन रहेगा कि यदि एक कोई अपन बेस बना लें, जैसे जन कल्याण से होके आ रही है उसी को अपन एक बेस बना लें और जो एग्जिस्टिंग वाली डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वो डिसकंटिन्यू कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ नहीं वो डिसीजन होगा पहले, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट वालों की भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि ये जो बनाया सिस्टम बनाया वो सही है या पहले वाले से कंपेयर करके वो कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी की कोई क्वेरी हो बीकानेर से? सर एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से सर। हाँ
मैं ये कह रहा था सर, जैसे ये JSSY MNDY वगैरह की जो डाटाज हैं हम ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, हाँ तो इसके अलावा जो बाकी के जो ये PDF फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो उसके क्रेडेंशियल वगैरह हमें मिलेंगे क्या प्रिंसिपल साहब को? नहीं, अभी हम सिर्फ देखो, इससे हम डिस्ट्रिक्ट की डिपार्टमेंट की वेबसाइट सबकी जनरेट करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल पे कंसंट्रेट किया हुआ है। हमने इस पोर्टल से बनाई है, DIPR की पोर्टल भी इसी से जनरेट हुई है टोटल, है ना, उसका भी बैकएंड का सिस्टम पूरा यही है, उसी से जनरेट हो रही है। और हमने आपको डिस्ट्रिक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दिखाता हूँ, एग्रीकल्चर की वेबसाइट भी हमने इस सिस्टम से जनरेट करी है। आप जिस भी डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे उसकी कैसे विजिबल होगी वो आपको व्यू हो जाएगी। तो सर ये DME जयपुर से अपलोड होगी क्या सूचना है? नहीं, देखो अभी हम उस पे नहीं जा रहे कि देखो कौन इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा। अच्छा, अभी तो ये कि ये इस तरह का एक हमने नया सिस्टम बनाया है, बिकॉज ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब जन कल्याण, अगर मान लो आज हमें ये देखना हो कि पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ब्लड बैंक है, तो हमारे पास सेंट्रलाइज तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमारी वो रिक्वायरमेंट है, अगर स्टेट की वो रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे मीट आउट होगी? आप अपनी अपनी वेबसाइट पे अगर आप सिस्टम एंटर कर दोगे कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट के ब्लड बैंक है, तो पूरे राजस्थान के सारे ब्लड बैंक की इन्फॉर्मेशन एक साथ एक जगह विजिबल हो जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि हमारे जैसे बीकानेर ब्लड बैंक है तो वो कहाँ एंट्री करे? तो नहीं, वो ये सिस्टम में एंटर, डिस्ट्रिक्ट वाली पोर्टल पे एंटर कर देंगे। वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे हमने ऑप्शन बनाया हुआ है ब्लड बैंक का, वहां एंटर करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। सत्येंद्र जी बैठे? गौरव शर्मा बैठा हूँ। हाँ बताओ, आप डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट तो आप ही मेंटेन कर रहे होंगे? हाँ जी, यहीं से करो। बिल्कुल, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। जो हमने ये नया किया है उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने लॉगिन से। अगर किसी का लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर लेना। जब आप जन कल्याण पोर्टल ओपन करते हैं, है ना, तो सबके लॉगिन पासवर्ड उसमें बने हुए हैं। अगर नहीं हो तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। सबको हमने डिस्ट्रिक्ट नोडल बना रखा है, IT नोडल भी बना रखा है, तो उसमें वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप क्रिएट कर सकते हैं। चेक करवा लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, फिर अपन क्लोज करते हैं। सर एक शुरू से है इशू, हालांकि वो सभी ने फेस किया होगा। जब अपन लॉगिन करते हैं शुरू में जन कल्याण पोर्टल पे, हाँ, तो डैशबोर्ड का डेटा वो फेस करने में काफी टाइम लगा देता है। बहुत टाइम लगता है सर। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और कई बार लोड नहीं भी होता होगा, नहीं होता है ना। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब हमने इसे इस वीक में हमारा ये लोड बैलेंसर पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी एक ही सर्वर पर हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस अभी तक हमारा एक ही सर्वर पर था और पोर्टल भी उसी सर्वर पर था। तो अब हमने उसको चेंज कर दिया है। अब हमने 7 सर्वर्स ले लिए हैं, 4 हमने एप्लीकेशन सर्वर लिए हैं, 4 जो फ्रंट एंड के लिए, एक बैक एंड के लिए सर्वर लिया है, 2 डेटाबेस के सर्वर लिए हैं, फाइल सर्वर अलग लिया है। तो ये सारा हमने 7 सर्वर्स पे शिफ्ट कर दिया है। तो वो वाला टास्क हमारा इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज थी उसमें, जब हम ये आपके डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जब भी लॉगिन करते हैं तो जो पॉपअप आता है, हर डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो पॉपअप आता है वो भी जन कल्याण पोर्टल से ही आ रहा है। तो उस पॉपअप के कारण भी क्या, इसके नंबर ऑफ हिट्स बहुत ज्यादा थे, तो हमने एडवर्टाइजमेंट को भी अलग सर्वर पे शिफ्ट कर दिया है। तो उसका जो लोड था, मतलब 15 से 20 लाख हिट्स आते थे उस एडवर्टाइजमेंट वाले पे, तो वो भी दूसरे सर्वर पर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। तो वो वाला भी काम कंप्लीट हो गया लगभग हमारा। तो जो स्लो वाली प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और कोई? सर अखिलेश सर, क्लोज करें फिर हम लोग? बिल्कुल क्लोज कर सकते हो। अच्छा है, ये सिस्टम अच्छा रहेगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि जन कल्याण पोर्टल से ही सारी साइटें, डिपार्टमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट की साइटें हैं वो बने, इवन डिपार्टमेंट की साइटें भी इसी तरह से इंटीग्रेट हो जाएं। डिपार्टमेंट की कुछ साइटें कुछ अपने उनके खुद के रोल्स रहते हैं तो खुद वो अपने चलाएंगे, दैट्स फाइन, बट एटमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसका इंडिकेशन हो जाना चाहिए, चाहे वेब सर्विस के थ्रू करें, जन कल्याण से लेके वो खुद करें। मतलब अपन यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं उधर डिपार्टमेंट को, वो भी उधर से इधर जन कल्याण को भी अपडेट कर सकते हैं। दैट इज गुड थिंग।
एंड होपफुली मैं होप करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए. बिल्कुल सर, अब नवरात्रों में स्टार्ट करेंगे सर. थैंक यू. ठीक है, ओके. ऑल द बेस्ट. गुड लक. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ओके. Your meeting has ended.